स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं काश सिंह गाइस और अभी हम लोग हैं पोकेमॉन सन एंड मून चाइनीज़ वर्जन में। तो गाइस यहाँ पर मैंने जैसे गेम खोला तो यहाँ पर 9.5 MB का कुछ डाउनलोड वगैरह हो रहा था, तो मेरे को यहाँ पर अंदाज़ा लग गया कि हाँ कुछ नए पोकेमॉन्स ऐड किए गए हैं। तो चलो गाइस देखते हैं इस बार क्या है, क्या कोई अल्टीमेट पोकेमॉन एक्स्ट्रा वगैरह ऐड हुआ है या फिर कुछ अच्छा पोकेमॉन ऐड हुआ है या नहीं। मैं हार्ड सूट के लिए कुछ पोकेमॉन चाहता हूँ जो अच्छा खासे हों, अच्छे खासे, जैसे कि जिनके पास स्पीड हो और या फिर बहुत ही बेहतरीन डिफेंस या फिर स्पेशल डिफेंस सबसे ज़रूरी है। तो कोई ऐसा पोकेमॉन जिसका बहुत ही बेहतरीन स्पेशल डिफेंस हो हार्ड सूट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या दिया गया। यहाँ तो शुरुआत में तो सारे अल्टीमेट ही है, अभी थोड़ा ऊपर जाकर देखते हैं कि एक्चुअली में कौन सा पोकेमॉन डाला गया है। थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। तो यहाँ पर गाइस जो मोबाइल है इसके R2 मूव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, आपका अटैक एक स्टेज इंक्रीज़ करता है जो अल्टीमेट वाला है उसका। ठीक है, तो ये रेक्वाइजर शायद नहीं था, पर शायद ये था, पता नहीं, इतना मेरे को याद नहीं है। ये सारे पोकेमॉन्स थे, मेरे को सही से याद है। ये लो पोकेमॉन हमारे पास होता तो मज़ा ही आ जाता। गोस्ट फाइटिंग बहुत ही अच्छा। ये स्वॉर्ड एंड शील्ड वाले। चलो चलो ऊपर देखते हैं कौन सा पोकेमॉन ये सब थे। ये भी था बारासिंगा फूलो वाला, ये सब था, ये सब था। लगता है नया कुछ, ये शायद नहीं था मे बी। हाँ मेरे को नहीं लगता ये था, ये सारे नहीं थे, ये हाल ही में ऐड किए गए हैं। फाइटिंग एंड फायर ये था, ज़रूर था, मेरे को याद है ये भी था। इस कलर का फेरियन साइकिक बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है, मानना पड़ेगा भाई। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको चाइनीज़। ये देखो भाई, ये नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था यार, ये नया डाला गया। कतई जहर लुक है भाई, किंग यामा जैसा। हॉर्न देख रहे हो बंदे के, पोकेमॉन जहर है। ये भी नहीं था, ये नया डाला गया है। ये वाला भाई दिल छू गया है, बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन लुक है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक। हार्ड सूट में आता है ये, ऊपर से हमारे ग्राउंड सूट और डार्क सूट दोनों के लिए है। यहाँ पर ग्राउंड एंड डार्क टाइप है, तो इस पर आप स्पीड होल्ड आइटम भी लगा सकते हो। अटैक तो तगड़ा होता है इस पोकेमॉन का। लैंडरस एक बहुत ही बेहतरीन लैंडरस यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन। दिल खुश हो गया है भाई ये वाला पोकेमॉन देख के। मेरे ख्याल से इसी को नया ऐड किया गया। इसका जो डिटेल देख सकते हो बहुत ही जहर है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन लुक बहुत ही खतरनाक है। तो ये बस चलो हमारे यहाँ दे दिया जाए तो मज़ा ही आ जाए ये पोकेमॉन अगर हमारे यहाँ आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्नोलेक्स और जो ये सलगैलियो है वाटर वाला, इस पर ग्लो है। हमारे यहाँ हमारे जो मॉन्स्टर में ग्लो ही नहीं है वहाँ पर, ऐसे ही बस डाल दिया। ये ग्लो इसलिए नहीं डाला है, शायद ग्लिच है या फिर कॉपीराइटेड इशू ऐसे कुछ होते हैं इनके गेम्स के भी। बिल्कुल जैसे यूट्यूब के कॉपीराइट इशू होते हैं, गेम में भी वही होते हैं। कोई भी गेम दूसरे गेम को टोटली कॉपी नहीं कर सकता विदाउट उनके राइट्स के। अगर वो राइट्स भी लेते हैं तो कुछ चीज़ें उनको सिमिलर नहीं रखनी चाहिए होती है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें उनको डिफरेंट रखनी पड़ती है, चाहे वो छोटे मोटे चीज़ हो या फिर कुछ बड़ा। तो मेरे को सच बताओ ना, वो लैंडर्स मेरे को भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दिल खुश हो गया यार उसको देख के। बस हमारे यहाँ भी आ जाए, मैं तो उसी पर लग जाऊँगा यार, जो भी लगे भाई। लुक बहुत ही बेहतरीन है, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लुक अभी उस पोकेमॉन का लग रहा है, किंग यामा जैसा। उसका जो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो ड्रैगन बॉल जी में शायद उनका नाम किंग यामा था, मेरे को ठीक से याद है। जो गोकू के बीबी के डैड हैं, बिल्कुल उनके जैसा दिख रहा था मेरे को। हेड वाला पोर्शन वैसा दिख रहा था, पर बहुत ही बेहतरीन था यार, मज़ा ही आ गया उस पोकेमॉन को देख के। तो अभी हम लोग इवेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे आप सबको याद है, हमने 3 डिऑक्सिस लिए थे और एक फायर डायक्रा है, तो मैं कुछ और भी लेने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं वो मेगा वाला देखना चाहता हूँ, क्या मेगा भी डाला गया। ठीक है, यहाँ पर मेगा भी दिया गया, ये देख सकते हो आप। मेगा में भी जहर लग रहा है, क्या डा रहा है भाई पोकेमॉन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लुक में देख सकते हो। अब बस यही देखना है कि ये सिंपल में अवेलेबल है या फिर ये लैंडर्स का इवोल्यूशन फॉर्म है। अगर सिर्फ लैंडर्स का दूसरा इवोल्यूशन फॉर्म है, वाई वगैरह ऐसे कुछ, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आ जाएगा ऐसे इसको इस्तेमाल करके। बस ये है कि ये डार्क सूट वाले को क्यों दिया गया, सिर्फ ग्राउंड सूट मतलब जो हार्ड सूट है उन्हीं के लिए रखना चाहिए था, या फिर फ्लाइंग। चलो डार्क भी है तो अच्छा है, मतलब वीकनेसेस थोड़े कम है, नहीं तो भाई एक आइस मूव लैंडर्स का किल ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम लोग आते हैं अपने मॉन्स्टर वेकन में। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने डार्क राय को रीसेट करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि हमें चाहिए होता है एक्स वाला। तो मैं फायर वाले को रीसेट करता हूँ। कई बोलते हैं कि भाई फायर वाले को रीसेट करने पर कौन सा स्टोन देगा, फायर स्टोन देगा या नहीं। तो ये देखो डार्क स्टोन दे रहा है मेरे को। तो आप अगर फायर डार्क राय रीसेट करते हो तो आपको डार्क स्टोन वापस मिलते हैं, तो ये अच्छी बात है। 35 वापस मिल रहे हैं मेरे को। हालांकि जब आप इवॉल्व करने जाते हो शायद आपको 30 डार्क स्टोन्स लगते हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ फायर जो
लावा कोर वो लगता है कुछ, मेरे ख्याल से लावा कोर्स या फिर जो मिस्टीरियस अलॉय ये सब बहुत ही बेकार होते हैं, सबके पास ऐसे पड़े, मेरे पास 1000-2000 के आसपास हैं, वो किसी काम के नहीं, बस वैसे पड़े हुए हैं। हालांकि जब गेम पहली बार रीसेट हुआ था, मतलब नया अपडेट आया था, उस वक्त मैं उसके पीछे पागल था क्योंकि मुझे अलॉय चार्जर बना था और मेरे को कहीं नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा तंग था मैं। पर जैसे ही हमने अलॉय चार्जर को रीसेट कर दिया तब हमें बहुत सारे मिलने लगे। हालाँकि कुछ काम आते नहीं है, बस सेल कर देता हूँ मैं अगर मेरे को कभी कॉइन वगैरह चाहिए होता है तो। लेजेंड ट्रेल से भी आपको मिल जाता है, वो बेकार ही होता है। रीगल ट्रेजर से भी आपको मिलता है। अभी हम अपना डार्क राय को करने वाले हैं मेगा, तो देखेंगे कैसा दिखता है। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कुछ देखना चाहता हूँ क्या कुछ इवोल्यूशन फॉर्म में मतलब कुछ अलग दिखता है क्या डार्क राय, मतलब इवॉल्व होते उसे, बाकी सारे तो बस ऐसे गोल सा एक बॉल हो जाते, ऊपर जाते फिर नीचे आ जाते हैं। डार्क राय का हमेशा ही अलग ही रहा है, चाहे वो जी मूव है, क्यूब फेंकता है, वो जो डाइस होता है लूडो वाला वो वाला फेंकता है, तो हो सकता है इसका भी कुछ अलग ही हो। डार्क राय R2 का भाई लुक तो मानना ही पड़ेगा, कुछ भी कहो, पोकेमॉन हेट करो यूज़ पर, कुछ भी लुक्स में इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता अदर देन नए लैंडर्स के। भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सच बता रहा हूँ। मैंने आज तक ऐसा पोकेमॉन देखा नहीं है, और मैं सच बता रहा हूँ अगर वो गेम में आता है ना तो पूरी कोशिश करेंगे उसको टीम में डालने के लिए। पहली बार स्पीड उसका अच्छा होगा क्योंकि आप स्पीड होल्ड आइटम दे सकते हो जिसका नाम एक्साइटेड पावर होता है। उसके साथ साथ लैंडर्स एक अटैक टाइप में से बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन है, मतलब अटैक उसका अच्छा होता ही है, ऊपर से अडेप्टेबिलिटी एबिलिटी भी होता है उसके पास, तो ऑन टेम्पो भी होता है, तो भाई जहर है वो पोकेमॉन। डार्क राय हमने R2 डाल दिया है, बना दिया। अब इसको हम जितने ज़्यादा मतलब कैंडीज़ खिला सकते हैं खिलाते हैं। हमारे पास बहुत सारे रेयर कैंडीज़ हैं, पर्पल वाले हम लोग जितने ज़्यादा हो उतने खिलाएंगे। पहले ग्रीन ख़त्म करते हैं, उसके बाद पर्पल लगा देंगे। तो ये गाइस कैंडीज़ बचाने का भी एक अलग ही होता है, मतलब बहुत लोग खर्च करते हैं कैंडी, तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बेसिकली। जब मैं रीसेट ट्रिक ट्राई कर रहा होता हूँ, जिस पोकेमॉन को मैं रीसेट करने वाला होता हूँ उसमें सारे ग्रीन कैंडीज़ खर्च कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपके ग्रीन कैंडीज़ 9999 हो गए ना तो आपको मेल बॉक्स में बार बार कैंडीज़ आने लगेंगे और उससे आपका मेल बॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको अपने रिवॉर्ड्स वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको वो सब ठीक करना पड़ता है तो अपने कैंडीज़ को कभी फुल होने ही मत दो। अब आप सबको सही से याद होगा गाइज, आखिरी बार हमने 3 डिऑक्सिस लिए थे और एक फायर डार्क राय, मुझे और एक डिऑक्सिस चाहिए था और मेरे को फाइनली वो आज मिल रहा है। मेरे 100 हो चुके हैं इवेंट आइटम्स, ट्रेजर डिटेक्टर्स, TDS, तो हम ले रहे हैं डिऑक्सिस। अब सब यहाँ पर देख सकते हो पहले से हमने कुछ डिऑक्सिस लिए थे, 3 लिए थे, अब ये चौथा वाला आ चुका है। अगर मैं चाहता तो डार्क राय को ऑलमोस्ट R2 बना सकता था, मतलब एवोकिन 4 कर सकता था, पर फाइटर्स पहले डार्क राय बाद में। ऐसे भी डार्क राय कुछ खासी ज़रूरत है नहीं हमको, ऐसे भी मेरे लिए अच्छा नहीं होता है। आखिरी बार आप सबने देखा ही होगा कि मास्टर लीग में क्या हुआ था मेरे साथ। डार्क राय और मेरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इधर मैं उसको पसंद नहीं करता, शायद वो गेम में भी वो मेरे को पसंद नहीं करता है। आखिरी बार बहुत ही गंदा टर्नआउट हुआ था, आखिरी दोनों के दोनों मिस हो गए, जीतने वाला मैच में हार गया। कोई नहीं, अभी डिऑक्सिस काफ़ी हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास इवोल्यूशन स्टोन शायद कैप्सूल स्टेशन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर ही लेता हूँ, सिर्फ 3 ही बच्चे हैं और जल्दी से कर देते मेगा एवोकिन 5। ज़्यादा रुकना नहीं चाहता, जल्दी से 5 बना के इसे लॉक कर देते, नहीं तो कहीं बाई चांस गलती से रिलीज़ ना हो जाए कुछ। ठीक है, अगर आपने बहुत सारे कीमती पोकेमॉन रखे हुए, आप नहीं चाहते आपके पोकेमॉन्स खर्च हो या फिर रिलीज़ हो, तो आपको अपने पोकेमॉन्स को, जितने भी अच्छे पोकेमॉन्स या फिर कीमती पोकेमॉन्स हैं, उनको लॉक कर देना चाहिए। लॉक से ये होता है गाइस कि गलती से भी आप जब गिल्ड रिसर्च में डोनेट कर रहे होते हो या फिर पोकेमॉन रिलीज़ कर रहे होते हो कुछ पॉइंट्स के लिए, तो उसमें आपके कीमती पोकेमॉन रिलीज़ नहीं होते जिनको आपने लॉक किया होता है, वो कभी रिलीज़ नहीं होते जब तक आप उसे अनलॉक नहीं करते, और रीसेट भी नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे जैसे ब्लैक कवर यहाँ पर दिख रहा है वैसे ही आपको दिखेगा, वो रीसेट होगा ही नहीं। तो अगर आप पोकेमॉन रीसेट करना चाहते हो, आपके पोकेमॉन रीसेट नहीं होते, पहले उसे लॉक से हटाओ। वर्ल्ड लीग, 2P बैटल, रॉयल बैटल, ब्लडी बैटल, 2P इंस्टांस, लेजेंडरी ट्रेल, बेस, जो डिपास टास्क होता है वहाँ से हर जगह से निकाल दो उनको, उसके बाद ही वो रीसेट होगा, नहीं तो रीसेट नहीं होगा। तो ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने बता दिया गाइस, जो आप रीसेट नहीं कर पा रहे थे अब आप कर सकते हो। तो एक चीज़ यहाँ पर आप सब नोट कर सकते हो, अगर मैं सिंपल वाले डिऑक्सिस को रीसेट करके इवॉल्व करता तो मेरे को शायद कॉइन्स, जो स्मॉल कॉइन्स थे वो कम पड़ते, क्योंकि रीसेट करने पर सिर्फ 2 स्टार होता है, मतलब जब भी आप इवेंट से लिए हुए पोकेमॉन को रीसेट करते हो वो हमेशा 2 स्टार पे रहते हैं, तो इससे मेरा फ़ायदा हो जाता। पर बुरी बात यह है कि एक्चुअली किसी भी पोकेमॉन का जब आप रीसेट करते हो वो 2 स्टार पर रहता ही है, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये होता है अगर मैं एलॉय वाले को रीसेट करता तो वो हमें फ्लाइंग स्टोन देगा, ठीक है, एलॉय वाला नहीं देता है साइकिक स्टोन, तो बहुत ही बुरा ऑप्शन होता है उसको रीसेट करना।
हो सके तो मैं आपको दिखा दूंगा कि एक्चुअली एलॉय वाला मैंने शायद दिखा दिया है ऑलरेडी आपको कि एलॉय वाला अगर आप रीसेट करते हो तो आपको फ्लाइंग स्टोन्स मिलते हैं। उसके जगह पर अगर साइकिक स्टोन्स दिए होते तो मैं ज़्यादा यूज़ करता। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 4 डिऑक्सिस हैं। एक और डिऑक्सिस है जो लॉक है, उसको हम लोग अनलॉक करेंगे फिर यहाँ पर डालेंगे। मेरे पास कॉइन्स थोड़े कम है शायद, फिर भी हमारे पास लेजेंड ट्रेल के बहुत सारे कीज़ हैं तो उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। मैं यहाँ पर कीज़ बोल रहा हूँ, चाबी, तो दूसरी बात मत समझना, ठीक है। इवोल्यूशन स्टोन्स हमारे पास नहीं है, 300 के आसपास चाहिए होंगे अगर डिऑक्सिस को R2 करना है। वो हम कटाबरा को पकड़ेंगे या फिर अलगजाम को वाइल्ड में जाके पकड़ेंगे। पहले स्वाम्फर्ड R7 हो जाए, उसके बाद ये सब R2 करेंगे। ये सब तो होता ही रहेगा। अच्छी बात ये है कि मैंने फाइनली डिऑक्सिस R2 कलेक्ट कर लिया। अब आप पूछ रहे हो कि भाई अभी तो आपके पास फिर टोटल एवेकन 5 के पास ही है, तो मेरे पास कैप्सूलेशन पॉइंट 3500 या फिर 3300 400 के आसपास है, तो मैं वहाँ से इस्तेमाल कर सकता हूँ एक मेगा डिऑक्सिस करने का। और जितने भी बचेंगे उसको सेव करेंगे ताकि हम लोग गार्चम को R2 एवेकन 1 कर पाएँ, फिर 2 कर पाएँ, वो डबल जी मूव उसको अनलॉक कर पाएँ। अभी बहुत लंबा प्रोसेस बचा है। जब तक गेम डेड नहीं होता धीरे धीरे खेलेंगे। कोई एक्चुअली मैं बता दूं तो बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा समय खेलता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एनर्जी कलेक्ट कर लेता हूँ फिर चला आता हूँ। मेरा एनर्जी 200-300 ऐसे होकर पड़ा रहता है। फिर मैं आता हूँ शाम को जब मेरे को सही वक्त मिलता है, दोपहर का मतलब लंच करने के बाद जब थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं उसी वक्त पर सारी चीज़ें कर लेता हूँ। मैं सिर्फ 2 इंस्टांस खेलता हूँ, दोनों अकाउंट में सिर्फ 2 इंस्टांस। विक्ट्री रोड कहीं नहीं खेलता मैं, ठीक है। आपने VIP 0 में 1-2 कर लेता हूँ ताकि टास्क वगैरह जो होते हैं आपको कुछ गिफ्ट्स देते हैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर कभी कभार विक्ट्री रोड खेल लेता हूँ। पर VIP अकाउंट में मैंने आज तक विक्ट्री रोड नहीं खेला, बहुत साल हो गया। हाँ, कुछ टास्क होते हैं तभी करता हूँ, नहीं तो साल नहीं, मतलब फिर भी बहुत महीने हो चुके हैं मैंने वहाँ विक्ट्री रोड ठीक से नहीं खेला है। कोई भी पोकेमोन का टास्क होता है तभी, जैसे कि लेजेंडरी क्वेस्ट वगैरह में टास्क होता है तभी करता हूँ, नहीं तो नहीं। ये देखो ये रहा डिऑक्सिस, इसको हम लोग को करना है अनलॉक। अभी अब देख सकते हो इसको रीसेट करना चाहता हूँ मैं। हमने इसे अनलॉक कर लिया, अब हम लोग डाल देते हैं अपने सिंपल वाले डिऑक्सिस में, एक्स वाले। डिऑक्सिस एक्स जो इवॉल्व होता है उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा साइन इफेक्ट आता है सर्कुलर वाला, जैसे गॉड्स वगैरह के पीछे होता है, तो ये अच्छा दिखता है। ऊपर से ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, इसका R2 मूव भी स्पीड बूस्ट देता है, तो अच्छा पोकेमॉन है। एबिलिटीज़ कुछ खास होने चाहिए थे पर इतने कुछ खास एबिलिटीज़ है नहीं। प्रेशर है, सिंक्रोनाइजेशन शायद ऐसा कुछ एबिलिटी है, और मैक्सिमाइज ऐसा कुछ एबिलिटी है जिससे आप जितने भी पोकेमॉन नॉकआउट करते हो आपका अटैक इंक्रीज़ होता है। मेरे को नहीं पता स्पेशल अटैक इंक्रीज़ होता है या नहीं, क्योंकि डिऑक्सिस का स्पेशल अटैक टाइप पोकेमॉन है। पर ठीक से अगर आप एलॉय डिऑक्सिस को देखो तो वो अटैक और स्पेशल अटैक दोनों है। हालांकि उसका जी मूव स्पेशल अटैक टाइप है, R2 मूव भी स्पेशल अटैक टाइप है, और ज़्यादा बेहतर स्पेशल अटैक टाइप ही है। अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हमने ऑलमोस्ट मतलब बताया जाए तो डिऑक्सिस R2 कंप्लीट कर लिया है। अब बस कुछ कॉइन्स चाहिए, तो मैं कॉइन्स लेके ये रहा, हमने कॉइन्स ले लिए। तो अभी करते एवेकन 5। एवेकन 5 हमने कर दिया, अब बस 6 करना बाकी है। उसके लिए 50 स्टोन्स और चाहिए, 50 नहीं 30 चाहिए, कि मैं एलॉय वाला इवॉल्व करके डाल दूंगा ताकि 20 स्टोन्स हमारे बच जाए। थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा वैसे। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।